महापुराण में प्रवेश करते हैं, जिसमें 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। बोलो राधे कृष्ण। प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। संतों ने कहा, जिस ग्रंथ के प्रारंभ में, जिस ग्रंथ के अंत में, जिस ग्रंथ के मध्य में मंगलाचरण हो, ऐसे ग्रंथ को ही सुनना चाहिए। मंगलादीनी, मंगल मध्यानि, मंगल अंतानि। माने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण हो, मध्य में मंगलाचरण हो और अंत में मंगलाचरण हो, ऐसे ग्रंथ को सुनने से जीव का जीवन मंगलमय हो जाता है। आप रामचरितमानस सुनते हैं, गोस्वामी जी महाराज ने मंगलाचरण किया कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी महाराज ने मंगलाचरण किया वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। और गोस्वामी जी ने तो अनेक श्लोकों में मंगलाचरण किया। फिर मध्य में मानस के भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हैं, उस समय मंगलाचरण करते हैं। और भगवान शिव ने जो मंगलाचरण किया है वो तो बड़ा अद्भुत है। यह तो सनातन धर्मावलंबियों को सभी को चौपाई याद होती है कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभो सुदशरथ अजय बिहारी, प्रभो सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभो सुदशरथ अजय बिहारी, प्रभो सुदशरथ अजिर बिहारी, बिहारी। मानस में भगवान शिव जब कथा सुनाते हैं माता पार्वती को, तो वो भी मंगलाचरण करते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। और मानस के अंत में जब कथा को, मानस को, ग्रंथ को पूर्ण करते हैं गोस्वामी जी, तो मंगलाचरण करते हैं, ते संसार पतंग घोर किरणैर दर्ह्यन्ति नो मानवा। बोलो राधे कृष्ण। तो गोस्वामी जी ने मानस में प्रारंभ में मंगलाचरण किया, मध्य में भगवान शिव ने मंगलाचरण किया और अंत में पुनः गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी श्री वेदव्यास भगवान मंगलाचरण करते हैं। और यह मंगलाचरण बड़ा ही अद्भुत है बंधुओं। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो मंगलाचरण है, यह तो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया है। किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। और इसलिए मंगलाचरण के इस प्रथम श्लोक के विद्वानों ने 108 अर्थ से भी ज्यादा अर्थ किए हैं। बोलो राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण का पहला श्लोक है, केवल इस श्लोक के ही 108 अर्थ विद्वानों ने किए। जितने ग्रंथ इस श्लोक पर लिखे गए
इस श्लोक पर ही यदि व्याख्या की जाए विस्तार से तो विद्वानों का ऐसा मत है कि जितने श्लोक लिखे गए हैं, जितने अर्थ किए गए हैं इस श्लोक के, केवल उनको ही बोला जाए, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना। केवल और केवल ग्रंथ के इस मंगलाचरण के जो अर्थ हैं उनको ही पढ़ करके बोला जाए तो 3.5 महीने तक केवल एक श्लोक पर ही अर्थ चलते रहेंगे, अपनी तरफ से कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बड़ा ही सरल करके इस मंगलाचरण का सुंदर अर्थ करके और फिर कथा में प्रवेश करेंगे कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महिताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेदव्यास भगवान कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया गया। सत्य स्वरूप परमात्मा कैसे हैं? तो इस भागवत के प्रथम श्लोक में 4 पंक्तियां हैं, आप लोग ध्यान से सुने। 4 पंक्तियां हैं इस भागवत के मंगलाचरण के श्लोक में। सबसे पहली पंक्ति में भगवान के स्वरूप को बताया गया, दूसरी पंक्ति में भगवान के ज्ञान के विषय में बताया गया, तीसरी पंक्ति में भगवान की माया के विषय में बताया गया और चौथी पंक्ति में भगवान का नाम लिया गया। सत्यम परम धीमहि कह करके वेदव्यास जी ने जितने भी देवी देवता हैं उन सबको प्रणाम किया है, यह भाव भी संतों ने कहा। परंतु वो सत्य स्वरूप परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः का अर्थ है जो इस समस्त संसार को बनाते हैं, जन्म देते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार कर देते हैं। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा संसार के कण कण में प्रभु विद्यमान है। और अभिज्ञ का अर्थ है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानने वाले हैं। चींटी के पग घुंघरू बाजे वो भी साहिब सुनता है। अब चींटी कितनी बड़ी होती है और उस चींटी के छोटे छोटे पैर और उन छोटे पैरों में घुंघरू बंधे हों तो कितने छोटे घुंघरू होंगे। यदि वो घुंघरू भी बजें तो भी परमात्मा सुनते हैं। ऐसे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हैं प्रभु। और स्वराट हैं, स्वयनैव तेजसा राजते शोभते इति स्वराट। हमको यदि प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है तो हम सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। यदि हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है तो हम अग्नि के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, हम लाइट जलाते हैं। लेकिन उस परमात्मा को प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है तो वो किसी और से प्रकाश नहीं लेते, वो स्वराट हैं। स्वेनैव तेजसा राजते शोभते इति स्वराट, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं
और भगवान तो ऐसे प्रकाश स्वरूप हैं बंधुओं कि जिनसे हम प्रकाश लेते हैं, अग्नि से, चंद्रमा से, सूर्य से, वो तो सूर्य, अग्नि और चंद्रमा को भी प्रकाशवान बनाने वाले हैं। ऐसे वो परमात्मा हैं। बोलो राधे कृष्ण। दूसरी पंक्ति में इस श्लोक के भगवान के ज्ञान के विषय में बताया गया। कैसा ज्ञान है भगवान का? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। सबसे प्राचीन इस संपूर्ण संसार का, संपूर्ण सृष्टि का जो ज्ञान है, वो सबसे प्राचीन ज्ञान है वेदों का ज्ञान। और उस वेद के ज्ञान को सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। कैसे दिया? क्या ब्रह्मा जी को बैठ के पढ़ाया, बोले वेद पढ़ो, मैं आपको बैठ के पढ़ाता हूं? नहीं। भगवान ने संकल्प किया मन में, ब्रह्मा वेदज्ञो जातः। ब्रह्मा वेद के ज्ञान को प्राप्त कर लें, वेदज्ञ हो जाएं। और भगवान ने केवल संकल्प किया और उसी समय ब्रह्मा वेदज्ञो भवति, ब्रह्मा वेद के ज्ञाता हो गए। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे, ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। कैसे वेद, कैसा ज्ञान? बोले मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े विद्वान जिस ज्ञान में समझ नहीं पाते, चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसा अद्भुत ज्ञान ब्रह्मा जी को जिन परमात्मा ने दिया, ऐसे ज्ञानवान है भगवान। सृष्टि का प्रथम ज्ञान है महाराज वेद, और उन वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को अपने संकल्प मात्र से दिया। इतने ज्ञानी है वह परमात्मा। और माया कैसी? बोले महाराज माया के विषय में बताते हुए कहते हैं कि तेजो वारि मृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिनकी त्रिगुणमयी माया के द्वारा यह संपूर्ण संसार जो झूठा है, यह झूठा संसार भी सत्यवत प्रतीत होता है। झूठा कैसे है यह संसार? हमको तो बड़ा सच्चा लगता है। झूठा कैसे है? बोले जिस प्रकार स्वप्न देखते हैं हम, स्वप्न में हमें जो भी दिखाई देता है, जब तक हम सोते हैं, निद्रा में होते हैं, तब तक वह स्वप्न ही हमें सच्चा लगता है। लेकिन जब हमारी नींद टूट जाती है, नींद खुल जाती है, तो वह स्वप्न हमको झूठा लगने लगता है। उसी प्रकार बंद आंखों से जो स्वप्न देखा जाता है वो झूठा है, उसी प्रकार यह खुली आंखों का सपना ही है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह निशा जग सोवनिहारा, 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 देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। जिस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं सोते समय, वह स्वप्न हमें सत्यवत प्रतीत होता है, सच्चा लगता है। उसी प्रकार यह खुली आंखों का सपना, मोह की रात्रि में हम सो रहे हैं, और जब हमारा मोह संसार से छूटेगा तो यह संसार भी हमको झूठा लगने लग जाएगा, क्योंकि वास्तविकता में सत्य तो केवल परमात्मा है और सारा संसार झूठा है। बोलो राधे कृष्ण। तो जिनकी त्रिगुणमयी माया के द्वारा यह झूठा संसार भी हमें सत्यवत प्रतीत होता है, ऐसी उनकी माया है। और वह माया के पति अपनी शरण में आने वाले भक्तों की
अपने प्रकाश स्वरूप के द्वारा त्रिगुणमयी माया के अंधकार को दूर कर देते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यह श्लोक बड़ा ही अद्भुत है, इसका छोटा सा अर्थ मैंने आपको बताया। इस पर इतने ग्रंथ लिखे गए हैं केवल भागवत जी के एक श्लोक पर कि 3.5 महीने तक केवल उन ग्रंथों का अवलोकन करके ही सुनाया जाए तो भी यह इस श्लोक की जो व्याख्या है वो पूरी नहीं हो पाएगी। भागवत जी के 2 श्लोक में